अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब। और हम अब आज जो प्रोग्रेस हुई है और इतनी बड़ी कामयाबी हुई है उस पर मेहदी भाई से कुछ मेहदी भाई के ज़ाती और कुछ इस केस से रिलेटेड सवालात करेंगे। आइए बात करते हैं मेहदी काज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी भाई, आप हक़ पर थे तो अल्लाह ताला ने आपको ये दिन दिखाया। और वो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मेहदी काज़मी साहब जो है झूठे हैं, आज उनको अपने मुंह की खानी पड़ गई। और अगर मैं उर्दू के अंदाज़ में बोलूं कि उनका मुंह काला हो गया। तो मेहदी भाई, इस खुशी को आप अभी घर जाएंगे तो भाभी के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा और आप सब मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत, सपोर्ट और जिस तरीके से आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, उसके बगैर ये केस शायद एक वक्त आता कि क्लोज़ कर दिया जाता। चूँकि आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहे और मुझे हिम्मत दिलाते रहे, मैं भी खड़ा रहा। सेकेंडली जी, घर का अपना पूछिए, क्योंकि मैं जब भी कोई बड़ी सक्सेस भी लेकर जाता हूं तो मेरी बीवी, मुझे उसके अल्फाज ये होते हैं, मैं कहता हूं जिब्रान नासिर ने आज ये कर दिया, जज साहब ने ये बोल दिया, वो जो बेल खारिज हो गई, ये हो गया। वो कहती है कि उसके पास एक ही जुमला होता है कि मेरी बेटी आई या नहीं आई। जी मेहदी भाई, मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे कि हमारी जिब्रान साहब से अलग से भी बात ना हो सकी कि अब कितना चांसेस हैं। जिस तरह कह रहे हैं कि दुआ को कराची के लिए रवाना कर दिया है, महकमा दाखिला ने इजाज़त दे दी है और दुआ जो है क्या, और कल एक ये भी ख़बर चली थी कि इस मुल्क के कोई अहम शख्सियात ने आपसे पर्सनली मुलाकात की और उन्होंने 24 घंटे में आपको खुशखबरी देने का कहा था। तो क्या वो खुशखबरी ये है कि दुआ शेल्टर होम नहीं जाएगी और आपकी अपने वालिदैन की छतर छाया में आएगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस केस में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। जो कल से एक अफवाह उड़ रही थी कि बच्ची जो है वो बाज़ेयाब करवा ली गई है। मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा जो मुलाकात है मेरी, डेफिनेटली मुख्तलिफ़ इदारों के उनसे मुलाकात होती रहती है। तो वो तो एक ज़ाहिर है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी जंग मैंने कोई चीज़, कोई कोना, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं कि मैं क्यों एफर्ट कोई रह जाए कि मैं फ़लाने इदारे के पास नहीं गया या मैंने उधर नहीं गया। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है अपनी बच्ची की रिकवरी के लिए। मुझे सच, हम पहले दिन से मैं आप सब लोगों को बताता था कि जी मैं सच्चे डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा हूँ और देखे नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान के इस सिस्टम के ऊपर जो मैंने फेस किया, ये भी बड़ा हैरानकुन था। अच्छा मेहदी भाई, आप जिस तरह से लम्हा बलम्हा मीडिया के थैंकफुल होते हैं, तो हमें एक कुछ खला सा, मुझे ज़ाती तौर पे, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, एक खिला से एक कमी सी महसूस हो रही है कि जिन लोगों ने पहले दिन से आपका हाथ थामा, आपके साथ खड़े हुए, जैसे जेडीसी के ज़फ़र अब्बास साहब थे और शैला रज़ा थी, तो कम अज़ कम चले ज़फ़र अब्बास तो समाजी कारकुन है, उनका उसी वक्त तक का एक तरह से किरदार था कि उन्होंने आपकी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन शैला रज़ा तो हर लम्हे हर वक्त आपके साथ थी, वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर जगह क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं, शैला रज़ा ने इस केस में भरपूर किरदार अदा किया है। मैडम शैला रज़ा मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। उन्होंने इस केस में अपनी पावर से बढ़कर एफ़र्ट की हैं। और यकीनी तौर पे आप शुरू में देखते थे, वो आज भी वैसे ही एक्टिव हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रंट फुट पे आई, कुछ बैक फुट पे हमारे साथ हैं। आपने मुझे भी देखा, मैं शुरू में मीडिया पे बड़ा एक्टिव था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, क्योंकि केस की डिमांड जो थी वो शायद हमें उस तरफ ले गई कि मीडिया में इसकी हाइप जो है वो डेफिनेटली बरकरार रहे, लेकिन एक पॉजिटिव लेवल के साथ। और मैडम शैला रज़ा की सपोर्ट आज भी है जी हमारे साथ। वो पूरी कोऑपरेट करती हैं, पूरी एफ़र्ट करती हैं। अच्छा, एक कैफ़ियत होती है स्टॉक होम सिंड्रोम, जिसके मुताबिक जो अगवा होता है वो अपने अगवा कुनंदगान का जो है वो फ़ेवर लेता है। जिस तरह दुआ ने बहुत अजीब अजीब बातें की और कहा कि मुझे तो इन लोगों के साथ रहना है, मैं खुश हूँ। तो कहते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू लिया था साइकाटिस्ट का, तो उन्होंने यही कहा कि ये स्टॉक होम सिंड्रोम की जो है ये बच्ची शिकार है
और दूसरा ये कि आप लोगों ने क्या डिमांड की है अदालत से मज़ीद किसी नई दरख्वास्त में कि जैसे ही दुआ आए तो एक तो उसका पूरा ब्लड का टेस्ट वगैरह लिया जाए ताकि पता चले कि इसको कोई इंजेक्शन वगैरह दिए गए, नशा दिया गया। दूसरा ये कि आपका इरादा है किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पूरा मुकम्मल सेशन लेना, इसका इलाज कराना। डेफिनेटली देखिए, एक बंदे ने 3 महीने, एक बच्ची छोटी, वो भी 14 साल की, उसने 3 महीने अगवाकारों के साथ गुजारे हों तो वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी। तो डेफिनेटली उसका पूरा मेंटल चेकअप होगा, हम साइकियाट्रिस्ट हायर करेंगे। इस सिलसिले से मैं अगेन कहूँगा, मैडम शैला रज़ा भी हमारी हेल्प आउट करेंगी, उन्होंने हमें पहले भी प्रोवाइड किए थे। चूँकि बच्ची सिंध में रुक ही नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली और वो वापस चली गई, तो हम इसको प्राइवेटली भी अगर मुझे मैनेज करना पड़े, मैं डेफ़िनेटली अपनी बेटी के लिए करूँगा। बहुत शुक्रिया मेहदी भाई, और मेहदी भाई के लिए हमेशा ही दुआएं रही हैं और वो दुआएं रंग लाएंगे। मेहदी भाई तमाम बहनों के लिए और उन वालिदैन के लिए जो है ना, बच्चियों के लिए जो है आंचल बन गए हैं। वो आंचल जो अपनी साय में रखता है, मेहदी भाई के जो एफ़र्ट्स हैं वो पूरी दुनिया ने देखे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस वक्त का हमें शिद्दत से इंतज़ार है कि जब हम जो है मिठाई के डब्बे लेके मेहदी भाई के घर जाएं और जश्न मनाएं कि आपको मुबारक हो, आपकी बेटी जो है वो आपके पास आ गई है, आपके घर आ गई है। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल। अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए।